में आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे उनके बारे में जान पाए। तो चलिए मैं आपके सामने एक स्लाइड यहाँ पे शेयर कर देता हूं। विजिबल? Yes, sir. ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू सक्सेस टॉक। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आज आपके बीच एक शख्सियत आने वाले हैं। शख्सियत जो है वो लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए आज हमारे बीच आए हुए हैं। तो मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। तो जो आज शख्स है उनका नाम है मिस रीमा मल्होत्रा, जो कि है लव केयर फाउंडेशन के डायरेक्टर। उनके बारे में मैं और आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जिन्होंने एजुकेशन को हासिल किया है और वेल एजुकेटेड मदर है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग माँ जो अपने फैमिली में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और उन्होंने अपने लाइफ में काफी शिक्षा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपने लाइफ को मोटिवेट किया है और अपनी शिक्षा को लोगों तक एक बेहतर तरीके से पहुंचाया है। जो एक इंडिपेंडेंट मदर है और शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने लाइफ में काफी बेहतरीन काम किया है, लोगों की मदद की है, अपनी शिक्षा को लोगों के मदद के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो मैं ऐसे ही शख्स आज आपके बीच है। तो मैं अभी जो जुड़े हुए हैं वो लव केयर फाउंडेशन से, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर इन बॉटनी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो 2005 से 2007 के बीच उन्होंने इंडस वैली पब्लिक स्कूल में हेडमिस्ट्रेस रह चुकी हैं। और उसके बाद 2007 से 2008 के बीच शेमब्रोक चेम्बर्स हेडमिस्ट्रेस रह चुकी है। और बात करें अगर करंट अभी, तो अप्रैल 2010 से अभी तक वो लव केयर फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, जुड़ी हुई हैं, लोगों की मदद यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो कि बहुत ही बेहतरीन काम, बहुत ही बेहतरीन सेवा लोगों तक पहुंच रही है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसे ही बेहतरीन एक्सपर्ट ऐसे ही टॉक सेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उस फेसबुक पेज से आप जुड़े रहे ताकि ऐसे ही सेशंस आप ऑलवेज अटेंड कर पाए और अपने लाइफ को मार्गदर्शन कर पाए, आप कहीं पहुंच पाए। तो ये था दोस्तों। और अभी दोस्तों मैं आप लोगों के बीच उनका वेलकम करना चाहूंगा, एक ऐसे शख्सियत उनका एक वेलकम करना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा जो कि अपना कीमती समय आज निकाल के हमारे बीच आई हुई है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मुझे एक सौभाग्य मिला है आपको वेलकम करने का, आपसे सवाल करने का। मैम प्लीज वेलकम। मैम अगर आज मुझे सुन पा रहे हैं। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच विपिन फॉर थैंक सेइंग यू मैम। मेरे लिए इतने अच्छे वर्ड्स तुमने यूज किए। मेरे को और वेलकम मैम। प्रोत्साहन मिला कि मुझे और अच्छा काम कुछ करना चाहिए। जी 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 मैम, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं मैम, और लोगों के दिलों में आपने बहुत घर बनाया है अपना, एक बहुत ही बेहतरीन काम। तो मैम जो आज का जो सेशन है उसमें बहुत दर्शक आज जुड़े हुए हैं। तो सबसे जो पहला सवाल है मैम कि आप अपने जीवन के बारे में बताएं, मतलब आप कैसे जुड़ी इस संस्था से, आप इसके बारे में प्लीज बताएं, अपने जीवन के बारे में बताएं लोगों को, ताकि लोग आपके बारे में और भी जान पाए मैम। या विपिन मेरा जो जर्नी लाइफ का शुरू हुआ, मेरे फादर एक छोटी सी कॉलोनी बीबीएमबी की प्रोजेक्ट जो बन था वहां पर हिमाचल में पोस्टेड थे। बहुत ही एक छोटी सी कॉलोनी थी हमारी। वहां पर एक ही स्कूल हुआ जी करता था मैम। और उसी टाइम जब हमने वहां शिफ्ट किया तो उसी टाइम वो स्कूल उसी टाइम ही बना था। तो जी वहां मैम। मेरी पहले स्कूलिंग वहां हुई। 10th तक मैंने वहां पढ़ा, फिर 2 साल मैंने दिल्ली से +2 वहां किया। फिर मैंने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी जी। और कुछ साल पढ़ाया,
पहले शुरू में, फिर बाकी आप उसमें दिखाई चुके हो प्रेजेंटेशन में सारा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ साल टीच किया, फिर ज्वाइन किया एनजीओ को, बिकॉज बेसिकली लाइफ में एक पैशन यही था कि मुझे सोशल वर्क करना है। ऑफ कोर्स सोशल वर्क और लाइफ में मैंने काफी चैलेंजेस फेस किए, बट किसी चैलेंज ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं हार मान के बैठ जाऊं। हर इंसान अपनी लाइफ में कई तरह के चैलेंजेस फेस करता है, तो मेरी लाइफ भी वैसी रही, ऐसा नहीं वो रहा। बट स्टिल किसी भी चैलेंज को, किसी भी मुसीबत के टाइम या किसी भी हार के टाइम में रुक के नहीं बैठी। मुझे उस हार ने आगे बढ़ना सिखाया, गिर के आगे चलना सीखा मैंने। जी जी, तो स्कूलिंग बहुत ही में बेहतरीन मैम। बॉटनी ऑनर्स जब मैंने किया, कॉलेज में हमारा जो था उस टाइम गर्ल्स को बहुत ज्यादा पढ़ाई शुरू हो गई थी, बट फिर भी ये होता था कि ग्रेजुएशन किया तो शादी करो। लेकिन हमारी फैमिली में एक ये था कि नहीं, पहले एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले अपना करियर बनाओ, फिर आगे फैमिली स्टार्ट करो। तो हमारे पास एक ही एडवांटेज था कि फैमिली सपोर्ट बड़ा था कि नहीं, लाइफ में पढ़ाई के बिना कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई किसी भी टाइम पे तुम्हारे काम आ सकती है। इसके अलावा मुझे जी पोएम्स लिखने का शौक है, फ्री टाइम में रीडिंग करने का शौक है। तो ये सब चीजें लाइफ में हैं, चल रही हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों की शादी हो चुकी है, सेटल्ड है, और अब ध्यान मेन सोशल वर्क की ओर है। जी जी मैम। तो मैम, बहुत सारे दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि आपके बारे में बहुत कुछ यहाँ पे जानना चाहते हैं। जैसे कि सभी यहाँ पे जानते हैं कि आप एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन काम है। तो मैम, लोग जानना चाहेंगे कि इस एनजीओ की शुरुआत कैसी हुई, और इस एनजीओ ने आपके लाइफ में क्या भूमिका निभाई है, आपके लाइफ में क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है इस एनजीओ का। शुरुआत कैसे हो मैम, प्लीज मैम अगर आप बताएं। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक टीचिंग करियर में थी, बट शुरू से लाइफ में एक पैशन था कि मुझे सोशल वर्क करना है। बट उसके लिए अपनी लाइफ में एक ये गोल फिक्स किया हुआ था कि जब तक मेरे बच्चे अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर लेते, अपना करियर में सेटल नहीं हो जाते, तो मैं सोशल वर्क ज्वाइन नहीं करूंगी। तो जैसे जब लगा कि हाँ बच्चे अब अपना लाइफ में सेटल हो गए हैं, तो मैंने अपना स्कूल जॉब छोड़ा और मैंने मिस्टर संजू दादरू, जिन्होंने उस टाइम लवकेयर फाउंडेशन स्टार्ट किया था, उनको ज्वाइन किया लवकेयर फाउंडेशन में। और उस टाइम हमारे पास कुछ ऐसा ना ही फंड्स थे, ना ही कोई हमारे प्रॉपर ऑफिस वगैरह थे। ओपन में ही हम सेंटर्स चलाते थे, ओपन में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। टीचर्स भी थे, टीचर्स को देने के लिए सैलरीज नहीं होती थी, तो हम जो जितने भी ऐसे टीचर्स या वॉलंटियर्स ढूंढते थे जो आके बच्चों को फ्री पढ़ाएं। लेकिन मुश्किल बहुत होता था क्योंकि जगह नहीं है, ओपन में पढ़ाया जा रहा है, सर्दी में मुश्किल होती है, गर्मी में नहीं बाहर बैठते, बारिश आ गई तो पढ़ाई नहीं होती। तो वो इस तरह से तरीका ढूंढा जाता था कि गर्मी है तो शाम को क्लास चलाओ, सर्दी है तो दोपहर में क्लास चलाओ। फिर वहीं पे लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता था कि अपनी ही झोपड़ी में जगह दे दो, यहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो वहां से हमारा एनजीओ का स्टार्ट हुआ। लेकिन आज हम 24 नॉन फॉर्मल स्कूल्स चला रहे हैं, 4 फॉर्मल स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। हमारे 15 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग, टेलरिंग ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग ये सब देते हैं। तो ये सब काम करते हुए, मेन जैसे बोला कि एक पैशन था। आसान नहीं है, जहां पर हम जाके स्लम्स में बच्चों को सिखाना होता है, उन फैमिलीज को अपने साथ इन्वॉल्व करना, उनको कन्विंस करना कि तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारे लिए पढ़ाई कितना जरूरी है, जो बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, अपने साथ और लोगों को मिलाना कि आप इनको पढ़ाओ, अपने स्पेयर टाइम में इसका करो, बहुत मुश्किल है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम 10 साल में जितना अचीव कर पाए हैं। और बट ये चीजें सिर्फ हम उनकी लाइफ में चेंज नहीं लाए, इससे इससे हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंज आया है। क्योंकि इस एक तो हमें दूसरों का हेल्प करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप अपने लिए कुछ भी खरीद लें, कुछ भी ले आए, आपको वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी नहीं मिलेगा जो आपको दूसरों की हेल्प करके मिलता है। दूसरे के फेस पे एक स्माइल लाके जो अपने फेस पे स्माइल और रात को बढ़िया नींद आती है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो एक तो हमें अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन हमें मिलना शुरू हुआ। दूसरा, हमने लोगों के साथ सिंपैथाइज करने की बजाय हमने एम्पैथाइज करना शुरू किया। मतलब हमें ये नहीं लगा कि ये बेचारा है, हम उसकी सिचुएशन को समझ पाए
कि अगर ये आज इस हाल में नहीं पढ़ पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो किस कारण से ये नहीं पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। और अपनी लाइफ को हमने और ज्यादा वैल्यू करना शुरू किया। नॉर्मली हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, अपने आप क्रिप करने के लिए हमारे पास बहुत होता है कि हम लाइफ में ये अपनी ये गोल नहीं अचीव कर पाए, या हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है या बड़ी कार नहीं है, हमारा घर बड़ा नहीं है। वो प्रॉब्लम्स हमें अपनी बिल्कुल जीरो लगना शुरू हो गई जब हम इन लोगों के साथ मिलके हम काम करते हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी हम बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को एनरिच किया। जी जी मैम जी। और मैम यहाँ पे काफी सारे दर्शक हैं जो शिक्षा को लेके बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जैसा कि आप भी शिक्षा में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, एजुकेशन से बहुत समय तक आप जुड़ी रही हैं। तो मैम यहाँ पे एक स्टूडेंट को, एक छात्र को सही दिशा में राइट एजुकेशन पाने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण होगा मैम? अगर इसके बारे में अगर आप बताएं तो स्टूडेंट्स कैसे शिक्षा को पा सके, उनके लिए क्या सही समय होगा शिक्षा को पाने का, राइट एजुकेशन पाने का? देखिए, शिक्षा पाने का, खाली पाने की अगर बात करें, उसका कोई समय नहीं है। शिक्षा हम किसी भी एज में पा सकते हैं, बट राइट एज यही है जो हमारा टीनेजर है या बचपन में। जितना देखो बेस हम अपना एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, उतना आगे जाके हमें अपने आप को पर्सनल फायदा मिलता है। जो चीजें नॉर्मली एज अ स्टूडेंट हम ये रियलाइज नहीं करते, हमें ये लगता है कि ये पढ़ाई बोर लग रही है या हमें मजा नहीं आ रहा, ये हमारी मस्ती का टाइम है, तो हम उस टाइम कई बार हम ये चीजें सब इग्नोर कर देते हैं। तो दूसरा एक हमें ये लगता है जो सिलेबस मिला है बस उसको एक बार याद कर लिया, काम किया, काम हो गया। बट नहीं, हमें लिटरेट नहीं बनना है, हमें अपने आप को एजुकेट करना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब हम जॉब करने लगेंगे, जो आज क्लासरूम में बैठ के हम सीख रहे हैं वो हमारे इतना काम नहीं आता, जितना जो नॉलेज हम उस टाइम इस इन इयर्स में गेन करते हैं, वो नॉलेज ही जब हम वर्क उसमें जाते हैं तो हमारे वो नॉलेज काम आती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को एक तो अपना माइंड बिल्कुल इंक्विजिटिव रखना है कि हर चीज जो देखी उसके बारे में सीखना है, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से जितना हम लर्न करते हैं, जितना हम सीखते हैं, उतना हम किताबें खोल के भी इतना नहीं सीख पाते। हमें अपना एक एटीट्यूड रखना है कि मुझे लर्न करना है, पढ़ाई करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो भी मुझे टास्क मिला है बहुत मुश्किल है, मेरे से होगा ही नहीं। जब हम ये सोच लेते हैं मेरे से नहीं होगा, तो हम अपना जो ब्रेन है उसको बंद करके रख लेते हैं। तो जितना मर्जी हम बैठ के पढ़ते रहेंगे, हमें कभी याद नहीं होगा, हमें कभी समझ नहीं आएगा। तो हमें अपना माइंड ओपन रखना है। डिफिकल्ट है सिचुएशन, लेकिन कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, इस सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ। बस ये चीज, आई कैन डू इट, अगर हम ये एटीट्यूड अपना लाइफ में रखेंगे, कोई किसी भी काम में, किसी भी उसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपनी लाइफ में हमें कुछ रोल फोकस करने हैं, कि ये अपने आप को फोकस करके रखना है कि मुझे आज ये कोर्स कंप्लीट करना है, या मुझे अपना ग्रेजुएशन करना है, या मुझे कंप्यूटर ही सीखना है। तो ये मेरा फोकस है, मुझे ये काम पहले करना ही है, किसी भी हाल में करना है। और दूसरा, मुझे मोटिवेट अपने आप को हमेशा करना है। कोई बात नहीं, अगर आज मुझे जो क्लास में चीज समझाई है नहीं समझ आई, डजेंट मैटर। मुझे 4 बार टीचर से पूछना पड़े, 10 बार पूछना पड़े, तो मुझे तब तक पूछते रहना है जब तक मुझे नहीं समझ आया। मुझे किसी और का परवाह नहीं करना है कि कोई दूसरा देख के मुझे बोलेगा एक ही बात 4 बार पूछे जा रहा है। कोई बात नहीं, डजेंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज मैं अपनी लर्निंग के लिए पूछ रही हूँ। जब तक मैं वो एटीट्यूड नहीं रखूंगी, तब तक मुझसे मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। तो मुझे अपने आप को हमेशा वो रखना है कि मैं, कुछ भी सिचुएशन आए, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, छोटे गोल सेट कर लो, बड़ा पार्ट नहीं हो रहा, छोटी छोटी लर्निंग, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। हमारा जब स्कूल में हम पढ़ाते थे, एक बार मेरे पास ऐसे 10 स्टूडेंट्स आए जो क्लास में 100 में से 10 मार्क्स से ज्यादा कभी अचीव ही नहीं कर पाते थे। तो सब टीचर्स को या सब पेरेंट्स को लगता था ये स्टूडेंट्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई टुक दैट एज अ चैलेंज कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स हम बढ़ाएंगे। उन स्टूडेंट्स को छोटे छोटे चैलेंज दिए कि आज अगर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, विल जस्ट फॉर 18 मार्क्स, 8 मार्क्स हम बढ़ाएंगे। छोटे चैलेंज से तुम आगे बढ़ो। विद इन द ईयर, जब तक वो कंप्लीट, उन्होंने ईयर कंप्लीट किया, all those students scored 60% marks. So जी it जी जी। was only
स्मॉल स्मॉल गोल्स। तो उनके मन में एक ये चीज आती, नॉर्मली हम एज अ टीचर हम कई बार क्या गलती करते हैं, हम स्टूडेंट्स को मार्क कर देते हैं कि ये स्टूडेंट्स सीख ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान जो है उसका दिमाग बराबर है, सिर्फ ये है कि डायरेक्शन ये नहीं है या हम उसको यूज प्रॉपरली नहीं कर रहे। सो वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट, वी कैन अचीव एनी गोल व्हाटएवर वी वांट इन आवर लाइव्स। जी जी। तो मैम बहुत ही बेहतरीन टिप्स। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना मैम को कि आप अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल को सेट कीजिए, आपको बड़े गोल सेट नहीं करने हैं, छोटे गोल को सेट कीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पे जा रहा है मैडम, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बात है यहाँ पे आप लोगों को बता रही। तो होप आप लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो मैम इसके बाद जो दूसरा सवाल है, जो छात्र हैं या फिर कई अलग सेक्टर में भी जो है वो सक्सेसफुल करियर पाना चाहते हैं, हर स्टूडेंट की चाहत होती है कि वो अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर पा सके। तो मैम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक का जो सफर है वो कैसे तय किया जाए, कैसे उन अपने आप को आगे लेके जाए स्टूडेंट्स लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक एक बेहतर करियर बनाने के लिए, उसके बारे में मैम अगर आप लोगों को टिप दें तो प्लीज बताएं लोगों को। हाँ बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो हमारे टाइम में तो 90% केसेस में होता था, आज काफी कंडीशन बेटर हो गई है, बट स्टिल होता ये है कि बच्चे वो पढ़ते हैं जो कोई दूसरा, या फ्रेंड ने कोई सब्जेक्ट लिया, फ्रेंड ने कोई करियर चूज किया, या घर वालों ने जो कुछ सजेस्ट किया उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट। अपना कभी बैठ के डिसाइड ही नहीं करते कि मुझे, मेरा पैशन क्या है, मैं किस चीज में इंटरेस्ट रखती हूँ या रखता हूँ, वो चीज नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते। पहले तो हमें अपने माइंड को, जैसे मैंने बोला कि फोकस रखना है, फोकस के साथ एक अपना पैशन ढूंढना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, टीचिंग इनिशियली वाज नेवर माय पैशन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, व्हेन आई चोज दैट करियर। बट उस टाइम, सिंस आफ्टर 12th आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट मेरा नहीं वहां सिलेक्शन हुआ, नहीं बन सकी। सो नेक्स्ट ऑप्शन उस टाइम पर ये होता था, ठीक है डॉक्टर नहीं बने तो एज अ फीमेल टीचर बन जाओ। सो वो टीचर बने। बट उस टाइम ये था कि ओके, टीचिंग प्रोफेशन लिया है, अब इसको जस्टिस करना है, because as a teacher it's not only my career, it's career of many children in my hands now. So I took again that के अब मुझे इस सेशन, इस प्रोफेशन में मुझे अपने आप को सक्सेस बना के दिखाना। तो उस चीज को मैंने उतने साल रखा, एक गोल बनाया कि इतने साल मुझे टीचिंग करना है, फिर उसके बाद देन आई विल परस्यू माय करियर, माय पैशन। तो इसी तरह हमें अपना जो है पहले से ही टाइम से डिसाइड करना है कि ठीक है मेरा पैशन क्या है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, उसी हिसाब से मुझे अपना करियर चूज करना है। अपना एक डेडलाइन बना के रखना है कि मुझे किस लेवल तक कितने इयर्स में पहुंचना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जॉब शुरू हुआ, ठीक है उसी हिसाब से हम चलते रहे, या पढ़ाई शुरू किया, पढ़ाई खत्म होगा, वट एवर जॉब विल गेट विल फाइंड विल जॉइन दैट। वो नहीं, हमें एक अपने स्पेशल गोल्स बनाने हैं, हमें एक डेडलाइन अपना रखना है, और उस पे एक्शन करने के लिए प्लानिंग बनानी है। जब तक हम खुद प्लानिंग नहीं बनाएंगे, खुद अपने एक्शंस नहीं लेंगे, हम एक अपनी मर्जी का ना करियर ढूंढ पाएंगे, ना हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। और एक अपने आप में रिजॉल्व रखना है कि मुझे जो भी है परसिस्ट करके, जिस करियर पे मुझे जाना है, मुझे वहां पर किसी भी हाल में, कैसे भी चल के, कोई भी सीढ़ी मुझे चढ़नी है अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑफ कोर्स वो सीढ़ी ऐसी नहीं कि मैं उसमें किसी और को धक्का देके या कैसे आगे चलूं, बट यस, मुझे अपने लिए जो बेटर है, मुझे वो आगे ऊपर सीढ़ी तक चढ़ के जाना है, चाहे मुझे 10 बार नीचे गिरना पड़े, मुझे ऊपर चढ़ना ही चढ़ना। बट इसके साथ ये मत भूल जाए कि अपनी लाइफ को हमने एंजॉय नहीं करना है। लाइफ में हैव फन अलोंग द वे, अपना लाइफ एंजॉय भी करो, बट आगे बढ़ते हुए लाइफ में, रुक के नहीं। रुका हुआ तो पानी भी, उसमें भी कीड़े और मच्छर पैदा ही होते हैं। तो चलता पानी रहना है, और अपने आप को ट्रू रहो हमेशा, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे पता आज मैंने सारा दिन भर जो क्या किया, उसमें क्या सही किया, क्या गलत किया। दूसरों के आगे मैं कुछ भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। तो अपने आप को, हमें अपने पे सच्चा रहना, अपने लिए सच्चा रहना इंसान। जी जी जी। तो मैम की तरफ से, मैडम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन आप लोगों को यहाँ पे सुनने मिला कि अपनी इच्छा
आपकी इच्छा क्या है उस पे फोकस आपको करना है, ना कि हर लोग जो कर रहे हैं वही आपको यहाँ पे करना है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मैडम की तरफ से जो लेसन आप लोग को मिल रहा है, तो होप आप लोग नोट कर रहे होंगे कि कैसे अपने लाइफ में आप आगे बढ़ सके। मैडम इसके बाद जो नेक्स्ट जो सवाल है ये मैम की, जो सफल व्यक्ति होते हैं वो सफल व्यक्ति अपने लाइफ में कई बार फेल्योर देखते हैं, कई बार वो गिरते हैं फिर उठते हैं फिर गिरते हैं। तो अपने लाइफ में एक जो सफल व्यक्ति जो फेल्योर जो होता है, आप अपने लाइफ में मैम इसको किस तरीके से लेते हैं? लाइक लोगों को भी पता चले कि अगर वो फेल हो जाए अपने लाइफ में आगे जाके, तो वहाँ वो कैसे अपने आप को आगे लेके जाए फिर से। तो मैम इस चीज को आप कैसे देखते हैं, अगर आप बताएं मैम। देखिए, पर्सनली मैं तो ये सोचती हूँ कि फेलियर में भी पॉजिटिव चीज ये है कि फेल तभी हम हुए कि हम कुछ कर रहे थे, तो वी वर जी ट्राइंग समथिंग। कोई बात नहीं, फेल हुए, उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो हमने ट्राई इतना हार्ड ट्राई नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था, जी जी और ठीक है, किसी भी कारण हम, और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो वो रीजन हमें पता है कि हमें ये करना है कि हमने पहले तो अपनी वो डिसहार्टन नहीं होना, करेज नहीं खोना, हिम्मत नहीं हारना कि हमें कोई बात नहीं, इस बार नहीं हमें सक्सेस मिला, दूसरी बार मिल सकता है, या ये चीज मेरे लिए थी ही नहीं, मेरे को अपना पोटेंशियल पता है, मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, वो मेरे लिए है ही नहीं वो वाला लाइन। तो हम बैठ के फेलियर के बाद ये सोचेंगे कि हम किस कारण फेल हुए। वन, हमने ट्राई ही नहीं किया। दूसरा, ये मेरा पैशन ही नहीं है, तो मुझे उसके हिसाब से करना है, बिकॉज मुझे फेलियर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू सिट बैक एंड रियलाइज व्हाई एंड हाउ आई फेल। तो उसको मुझे बेटर करने के लिए मैं आगे, और कभी ठोकर खा के इंसान को खड़े होना ही होना है, वहीं ठोकर खा के इंसान अगर गिरेगा तो दूसरी बार फिर दूसरे उसको ठोकर मारेंगे। जी तो इसलिए उसमें कभी हमें फेलियर से नहीं हारना चाहिए। फेलियर को हमें अपने पोटेंशियल को जो और पुश करना चाहिए कि इस बार मैं हारा, मुझे 50 नंबर चाहिए थे, या जो मैं जिस करियर के लिए जाना चाह रहा था वो मुझे वो जॉब नहीं मिला, वो किस रीजन से नहीं मिला, मुझे अपना बैठ के अपने बारे में सोचना है, और मैं वो कैसे गोल अचीव कर सकती हूँ, मुझे उस लाइन में अपने आप को चलाना है। अब बैठ के अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, या मुझे लोगों से सिंपैथी गेन नहीं करना कि मैं हार गई हूँ, मुझे उसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जी। तो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब मिल रहे हैं। तो मैम यहाँ पे मैडम चाहूंगा कि आज का जो यूथ है ना, वो काफी फेल्योर की वजह से ही, वही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फेल्योर की वजह से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में काफी पीछे रह जाते हैं। तो फेल्योर को डिप्रेशन में चले जाना, मैं चाहूंगा मैडम की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप हमारे यूथ को जरूर दें ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। आजकल मॉडर्न उसमें स्मार्टफोन के आई थिंक जमाने में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल खत्म हो गया। जी लोग जो है अपने चैट भी करते हैं, घर में भी एक दूसरे को विश करना है तो वो या फेसबुक पे विश हो रहा होता है या व्हाट्सएप पे विश हो रहा होता है, हमारी कम्युनिकेशन खत्म हो गया। तो पहले तो हमें कम्युनिकेशन अपना इंक्रीज करना है। कम्युनिकेशन, ये जो डिप्रेशन केसेस और ये सब प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रही हैं, वो इसी रीजन से बढ़ रही हैं कि हम अंदर, घर के अंदर एक उसमें रूम में बंद के बैठ गए। तो फेसबुक पे तो हमारे 400-500 फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली जिसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं वो खत्म हो रही है फ्रेंडशिप। हम सिर्फ मतलब से या कारण से एक दूसरे के फ्रेंड्स बनते हैं, हम किसी की मुसीबत में काम नहीं आते हैं। तो हमें ये कोई बात नहीं, फेलियर है, और फेलियर पे दूसरा, लोग हमें क्या बोलेंगे, हमें वो चीज हटानी है, क्योंकि मेरा कंपटीशन मेरे से ही है, मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं हो सकता। एक, हमें अपने आप को ये समझाना है। दूसरा, अपनी फैमिली में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन इंक्रीज करना है, बिकॉज फेलियर इज नॉट द एंड, it's just a setback or a stop where we should learn to move forward. जी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, आपको कंपटीशन दूसरों से नहीं, आपका कंपटीशन आपके खुद से है।
तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मैडम आपका। और जिसके बाद जो सवाल है वो है कि किताबें पढ़ने का शौक कई लोगों को होता है, और ऐसा देखा भी गया है मैडम कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो एक अपने लाइफ में सफल व्यक्ति है, और सफल व्यक्तियों को भी कई बार किताबें पढ़ता देखा गया है। तो किताबें पढ़ने का जो शौक है ये आप कैसे देखते हैं, और लोगों को आप बताएं कि किताबें पढ़ना क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा किसी के लाइफ में, ये जरूर बताएं मैम। आई थिंक बुक्स सबसे बेस्ट फ्रेंड बुक्स होती है। लाइक अभी आप बोल रहे हो कि जी डिप्रेशन में जैसा है, अगर हम एक रीडिंग हैबिट ही डेवलप अगर स्टूडेंट्स कर लें तो सबसे पहला तो डिप्रेशन से ही प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाता है। यू नेवर फील अलोन। बुक्स के साथ आप यू आर सिटिंग इन वन रूम बट यू आर रोमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो जिस तरह से जरूरी नहीं है कि हमें स्कूल बुक्स है, स्टोरी बुक्स पढ़ें, कुछ माइथोलॉजी बुक्स पढ़ें, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें, तो इतना सारा अवेलेबल है। दूसरा, उससे हमें नॉलेज मिलती है। आप इवन अगर एक नॉवल भी पढ़ रहे हैं तो नॉवल में भी आप जो भी किसी भी बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे कोई स्टोरी ही डेवलप किया है, किसी प्लेस की स्टोरी डेवलप की है, तो वो उस प्लेस के बारे में आपको नॉलेज होती है, वहां का कल्चर आप इम्बाइब करते हैं, आप कल्चर वहां का सीखते हैं। एक और अपना लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप बुक पढ़ रहे हैं, आपकी वो लैंग्वेज बेटर होती है, तो नॉलेज आई, आपका अपना कैरेक्टर बिल्ड होता है। बुक्स पढ़ने से आप कभी भी अकेले नहीं रहते। आप एक शांत, अपना जो आपका पर्सनल व्यक्तित्व है वो एक शांत व्यक्तित्व डेवलप होता है, और आप कभी अकेले नहीं होते। और बुक्स जो है आपको कभी भी हार फेलियर नहीं महसूस होने देते। तो बहुत लोग तो मैम यहाँ पे मैडम शुरुआत करते हैं कि आज बुक्स पढ़ा जाए। आवाज आ रही है मैम आपको? ओके, तो हाँ काफी जी, हाँ लोग जी। जी शुरुआत करते हैं कि बुक्स पढ़ा जाए, लेकिन वो अपने हैबिट को ले नहीं पाते सही तरीके से और बीच में ही ड्रॉप कर देते। तो इसके बारे में मैम कैसे बुक्स को। नहीं, आजकल रीडिंग हैबिट्स जो है बहुत कम हो गई हैं लोगों में, ज्यादातर रीडिंग लोग नहीं देखते। और अगेन मैं फिर वही व्हाट्सएप और मोबाइल और टीवी उसी में अपना वो करते हैं, बट वो चीज उतना काम नहीं आती। हमें वही पहले तो स्कूलिंग से ही हमें ये, स्कूल टाइम जी से जी ही जी हमें ये अपना ये डेवलप करना चाहिए, जी मैम। रीडिंग हैबिट्स। स्कूल में अगर नहीं किसी कारण कर पाए, इवन कॉलेज टाइम में भी आई हैव सीन बड़े सारे बच्चे जो हैं कॉलेज टाइम में भी अपनी ये रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। ज्यादा और कुछ नहीं तो रात को सोने से पहले अगर आप आधा घंटा बुक पढ़ेंगे, एक तो आप नॉलेज गेन करेंगे, रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे, और उसके बाद नींद बड़ी अच्छी आती है, स्लीप फुल, आप अपना फुल स्लीप वो ले पाएंगे। तो इसके कई फायदे हैं। तो इस तरह से अपने आप को कॉन्शियसली इस चीज को डेवलप भी किया जा सकता है। तो आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है दोस्तों। तो आप अपने लाइफ में जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट करें, ना कि सिर्फ सुने, उनको अपने कॉपी पे नोट नोट डाउन भी जरूर कर लें। तो मैडम ये सेशन बहुत ही शानदार हो रहा है, यहाँ पे लोगों को काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो मैम लास्ट में जो सवाल है, एक आखिरी जो सवाल जो मैं चाहूंगा आपसे वो है कि जाते जाते आप लोगों को एक गुरु मंत्र लोगों को जरूर बताएं, ताकि अपने लाइफ जरूर बताएं अपना स्टूडेंट्स के गुरु लिए गुरु मंत्र जो मंत्र, आप देना चाहेंगे। गुरु मंत्र हमारे लिए, गुरु एक सबसे पहले तो घर में गुरु मदर होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं। दूसरे गुरु हमारे टीचर्स होते हैं जो हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो जो मेरे मदर से वो मेरी जो गुरु हैं, उनसे जो मैंने वैल्यू सीखी, उनसे सीखी ह्यूमिलिटी, अपने में फेथ, और किसी भी से ये नहीं डरना कभी भी लाइफ में कि लोग मेरे बारे सोच के हंस रहे हैं या मेरे बारे में क्या कहेंगे। कभी वो नहीं करना। टिल द टाइम आप सही काम कर रहे हो,
आप गलत रास्ते नहीं जा रहे हो, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोच के नहीं कभी भी डरना कि दुनिया क्या हमारे बारे में बोल रही है। हाँ, बट उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम कोई गलत काम ना करें। ये गुरु मंत्र मैंने अपनी मदर से सीखा। टीचर से जो मैंने सीखा, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, और कभी भी फेलियर से डर के रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो जी जी यही जी मैं मैम, आगे थैंक यू। स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि यही गुरु मंत्र बनाए अपने लिए। जी जी जी, थैंक यू, धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं यहाँ पे मैडम को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ऐसी शख्सियत जो अपने लाइफ में एजुकेशन में भी बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया है, वो एनजीओ से जुड़ी हुए हैं। तो ऐसे एक शख्सियत को आपको आज सुनने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट जरूर करें। और ऐसे ही, इस तरीके से ही मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, अनुभवी लोगों के बारे में आप लोग जो जान पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो मैडम, आप आज आए हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय निकाल के। और मैं यही बोलूंगा मैडम कि आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको। आपने हमारे जो दर्शक है आज उनको एक लाइफ में आगे बढ़ने का जो मौका दिया, आपने जो गुरु मंत्र दिया, और इतने सारे जो सवाल थे उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा एक मेरे उसमें एक एनर्जी पैदा करते हैं। उनसे जी मिलने जी का, उनसे सुनने का एक हमेशा अवसर होता है। बट कोविड के चक्कर में पर्सनली नहीं मिल पाए, तो नेक्स्ट टाइम जी हम स्टूडेंट्स का भी सुनेंगे ताकि हमारे को भी एक एनर्जी उनसे मिले। जी 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 मैम। तो बहुत ही बेहतरीन मैम आप काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में आपने जो घर बनाया है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छा काम करें, और आप बेहतरीन यहाँ पे काम करे जा रहे हैं मैडम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके से अनुभव लेते रहें हमारे जो यहाँ पे टॉक सेशन है। और इस तरीके से हम आगे भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, जानिए, लाइव हमारे हमको हर बार अटेंड कीजिए। तो आज का सेशन मैडम यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू और सो मच। जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहें लोगों को मैडम, लास्ट कुछ। मैं यही चाहूंगी कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपना करियर बनाने के साथ साथ, अगर हम थोड़ा सा सोशल वर्क में लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए, अपने साथ चलाने के लिए करें, तो हम हर इंसान जो है देश के लिए एक एसेट बन सकता है। तो हम सब मिलकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूंगी सब स्टूडेंट साथ के साथ, अपने आप को आगे बढ़ाने के साथ एक और को भी साथ अपने आगे लेके चले। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशंस आप लोगों के लिए हम लोग लेके आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक्स, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। या, बाय।